Assalamu alaikum, dear students. Today our lecture is about preparation and reaction of carboxylic acid. First of all, in which we study methods of preparation of carboxylic acid. The first method for the preparation of carboxylic acid is oxidation of primary alcohol and aldehyde. Second method is carboxylation of Grignard reagents, and third one is hydrolysis of nitrile. First method of preparation of carboxylic acid is oxidation of primary alcohol and aldehyde. Primary alcohol and aldehyde on oxidation with sodium or potassium dichromate and sulfuric acid or potassium permanganate give the corresponding carboxylic acid. अगर हम इसमें देखें तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का पोटाशियम परमैंगनेट के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये आपके पास फर्स्ट पहले जो बन जाते हैं एल्डिहाइड बनता है, और सेकंड स्टेप में जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से आपके पास जो है ना एक एसिड बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली अगर हम इथाइल अल्कोहल को देखें तो इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन होता है पोटाशियम परमैंगनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो आपको एसिटल्डिहाइड बन के मिलता है। एसिटल्डिहाइड की फर्दर जब ऑक्सीडेशन होती है पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 के साथ तो ये आपको एसिटिक एसिड बना के देता है। Second method is carboxylation of Grignard reagents. In this method, addition of carbon dioxide followed by acid hydrolysis. अगर हम देखें तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन होता है। टू स्टेप में होता है। पहले स्टेप में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, सेकंड स्टेप में उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है। अगर हम इसकी जनरल एग्जांपल देखें तो ये आपके पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और MgBr, इसकी कार्बोक्सिलेशन होती है और सेकंड स्टेप में इसकी जो है ना एसिड हाइड्रोलिसिस होती है और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो इस मैकेनिज्म में ये जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये आपके पास अल्काइल जो है अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल आपके साथ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करता है तो ये आपके पास जो है ना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाती हैं और ये आपके पास एक ऑक्सिलेट आयन बन जाता है। सेकंड स्टेप में ये एक वाटर के साथ रिएक्शन करता है और आप उससे एक प्रोटॉन लेके आपको जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करता है। इसी तरीके से अगर हम जो है ना ब्रोमो बेंजीन के साथ रिएक्शन देखें मैग्नीशियम का तो ये आपके पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है और सेकंड स्टेप में अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ तो ये आपको बना के देता है बेंजोइक एसिड। ये भी आपके पास एक मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Third one is hydrolysis of nitrile. Nitrile give the carboxylic acid on hydrolysis in acidic or basic solution. Acidic और basic media दोनों में ये जो है ना hydrolysis possible है। अगर हम इसकी ऐसे नाइट्राइल की जो है ना एसिड है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और साथ NH4 बनता है। बेस हाइड्रोलिसिस में फर्स्ट स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस से आपके पास एसीटेट आयन बनता है, फिर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस अगर की जाए तो उसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और साथ अमोनिया गैस भी रिलीज होती है। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन की तरफ अगर हम आते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम देखेंगे कि इसकी रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद अमीन, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड। इन सारे रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन देखें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो ये मैंने जो है ना रेड उससे वो किया हुआ है, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। जब ये रिएक्शन होता है तो ये OH और H अल्कोहल से आपस में मिल के वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं और साथ आपके पास एक एस्टर बन जाता है RC डबल बॉन्ड OR इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वेयर R एंड R आर जनरल हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ये जो आपको R और R ग्रुप दिखाए गए ये हाइड्रोकार्बन है, या आपके पास कोई भी अल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकते हैं। सेकेंड वन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाया गया है। बेस के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ये जो है ना OH सोडियम के साथ सोडियम पे अटैक करता है यहाँ पे और सोडियम को अपने साथ मिला लेता है और ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट एंड आयनिक कंपाउंड है आपके पास चूँकि पॉजिटिव नेगेटिव है। इसका जो OH होता है ये जो रेड दिखाए गए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटॉन के साथ मिल के वाटर बना देते हैं और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट और वाटर बन के मिलता है।
रिएक्शन विद अमीन, अगर हम अमीन के साथ इसका रिएक्शन करें तो अमाइड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ नेट कंडेंसेशन, मेन प्रोडक्ट जो इसके साथ बनेगा वो आपके पास अमाइड बनेंगे। रिएक्शन बिटवीन ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन, अगर इनके साथ हम रिएक्शन दिखाएं, पहले आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाया गया, सेकंड अमीन है। इस रिएक्शन में अगर देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और ये अमीन का प्रोटॉन आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं और साथ आपको ये जो है ना अमाइड ग्रुप बन के मिलता है C डबल बॉन्ड NH। अगर हम इस ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो आपके पास जो बॉन्ड बन रहे हैं वो आपके पास CN बॉन्ड नया बना है, OH बॉन्ड नया बना है, और जो बॉन्ड आपके पास ब्रेक हुए हैं उसमें आपके पास CO बॉन्ड ब्रेक हुआ है और सेकंड आपके पास ये जो है ना NH बॉन्ड आपके पास क्या है, ब्रेक हुआ है। कंडेंसेशन रिएक्शन बिकॉज वाटर इज ए बाई प्रोडक्ट, इसमें वाटर जो है ना एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ से रिलीव भी हो जाते हैं और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब अमीन का रिएक्शन हुआ है तो आपको अमाइड बन के मिले। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, अगर हम एसिड क्लोराइड के साथ अमीन का रिएक्शन देखें, एसिड क्लोराइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन देखें तो आपके पास एनहाइड्राइड बन जाते हैं और साथ HCl भी आपके साथ बनता है। इसका रिएक्शन का प्रोसेस ये है कि मैकेनिज्म ये है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के यहाँ पे अटैक करते हैं कार्बोनिल भी एसिड क्लोराइड के और आपके पास एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। क्लोरीन आयन फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिल के आपको जो है ना HCl भी इस रिएक्शन में बना के देते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम रिडक्शन की तरफ आएँ तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल, ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस, ये कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड को इनको प्राइमरी अल्कोहल में। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाया गया, ये आपके पास एक एसिड है, जब इसका रिएक्शन होता है पहले स्टेप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, सेकेंड स्टेप में एसिड हाइड्रोलाइसिस इसकी होती है तो आपके पास क्या बन जाता है RCH2OH, दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम इसी किस्म का रिएक्शन अगर हम फिनाइल एसिटिक एसिड के साथ हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और वाटर और एसिड की मौजूदगी में, तो आपके पास उसी तरीके से एक प्राइमरी अल्कोहल बनता है जिसको हम कहते हैं फिनाइल इथेनॉल। रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, लास्ट जो हम रिएक्शन इसका देखते हैं रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाया गया है। अगर इसका रिएक्शन मैं करवाता हूँ SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ तो ये आपके पास एसिड क्लोराइड बन जाता है, इसमें आपके पास HCl भी पैदा होता है और साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन ओवरव्यू, अगर हम इसका ओवरऑल व्यू देखते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिएक्शन करता है तो हम सारे रिएक्शंस की एक समरी देखते हैं जिसमें आपने देखा है कि आपके पास सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को दिखाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, हमने देखा है इसमें एसिड एनहाइड्राइड बनता है। थायोनाइल क्लोराइड के साथ अगर इसका रिएक्शन हम देखते हैं तो आपके पास एसिड क्लोराइड बन जाता है। सिमिलरली अगर हम अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं तो ये आपको एसिड एस्टर बना के देते हैं RC डबल बॉन्ड OR। सिमिलरली अगर हम इसका रिएक्शन अमीन के साथ करवाते हैं तो हमने देखा है कि आपके पास अमाइड बना देते हैं RC डबल बॉन्ड NRR, आपके पास अमाइड बन जाते हैं। सिमिलरली अगर हम ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपने देखा है कि आपके पास कार्बोक्सिलेट एनाइन आपके पास बनते हैं, ये जो आपको दिखाया गया है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसी तरह अगर आप इसके अल्कोहल, जिस तरह ये अल्कोहल के साथ दिखाया गया है एस्टर बनाता है, इसी तरह अगर थायोल के साथ RSH के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास यहाँ पे एस्टर बना है, जबकि यहाँ पे सल्फर की वजह से आपके पास थायो एस्टर बनता है RC डबल बॉन्ड SR। तो ये ओवरऑल व्यू है जिसमें हम जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट रिएक्शंस हमने देखे हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।